कभी आपके मन में भी विचार आया होगा कि ये चीन के लोग ऐसा क्यों खाते हैं। सबके मन में ये प्रश्न उठता है कि चीनी प्रजा का आहार इतना अप्राकृतिक, विकृत और जुगुप्सा प्रेरक क्यों है। आज इस विषय में हम चर्चा करेंगे। मध्यकालीन युग में भारत में वाम मार्ग का बहुत ही प्रचलन हो गया था। ये वाम मार्ग क्या है? ये वेद के विरुद्ध का मार्ग है। वेद में तो सदाचार है, इंद्रियों के संयम का उपदेश है, लेकिन वाम मार्ग में पंच मकार की उपासना है। ये पंच मकार अर्थात मांस, मत्स्य, मदिरा, मैथुन और मुद्रा, ये वाम मार्गी इस पंच मकार से साधना करते थे, पंच मकार को लेकर उपासना करते थे। और उनका ये मानना था कि मांस, मदिरा, मैथुन ये सब तो प्राकृतिक है और इसको लेकर साधना करने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ये जो वाम मार्ग था, वो अनेक स्वरूपों में भारत में प्रचलित था। एक कौल मार्ग था, उसकी जो उत्तर शाखा थी वो भी पंचमकार को लेकर साधना करती थी। एक कापालिक मार्ग था, वो भी पंचमकार को लेकर अपनी उपासना करते थे और बहुत ही उग्र प्रकार के वाम मार्गी थे। वे तो मनुष्य की बलि भी देते थे। एक बार उन्होंने आदि शंकराचार्य जी का अपहरण कर लिया था और उनकी देवी को उनकी बलि देने को तैयार हो गए थे, लेकिन देवी ने इनकी बलि को स्वीकार नहीं किया था और उल्टा कापालिकों को मार दिया था। तो ये जो वाम मार्ग था वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, आज हम इसकी चर्चा नहीं करने वाले, लेकिन चीन के साथ उसका क्या संबंध है उसके विषय में आज हम बात कर रहे हैं। ये जो वाम मार्ग मध्यकालीन युग में इतना प्रभावशाली हो गया था कि बड़े बड़े राजे महाराजे भी उसके प्रभाव में आ गए थे और ये वाम मार्ग धीरे धीरे लघु एशिया से लेकर मध्य एशिया तक, दक्षिण एशिया तक और चीन, मंगोलिया और कोरिया और महाचीन अर्थात तिब्बत तक प्रसारित हो गया था। ये वहां तक फैल गया था। किसी न किसी रूप में यह वाम मार्ग मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और चीन तक फैल गया था। लेकिन चीन में जो वाम मार्ग था
उसका स्वरूप बहुत ही उग्र था। मतलब कि दूसरी जगह भेड़ बकरी आदि की बलि देते थे वाममार्गी, लेकिन यहाँ पर तो कुत्ते, बिल्ली, सांप जो भी मिला उसे मारकर खा जाते थे। तो यहाँ उसका स्वरूप बहुत ही उग्र था। दूसरी जगह सांप नहीं मारते थे, उसकी बलि नहीं देते थे। भैंसे, भेड़ बकरी आदि की बलि होती थी। सांप तो जहरीला होता है, और वाराह जो कि कचरा खाता है तो उसकी बलि नहीं देते थे। कोई मदिरापान करते थे, कोई मदिरापान नहीं करते थे, केवल मांस खाते थे और स्त्री को लेकर अपनी साधना करते थे। लेकिन यहाँ चीन में आहार के विषय में वाममार्ग ने बहुत ही उग्र स्वरूप धारण कर लिया था। ये सब कुछ खा जाते थे, और आज भी हम जानते हैं कि वे क्या क्या खाते हैं। मक्खियों का तो सांभर बनाते हैं, और कुत्ते, बिल्ली, सांप आदि उनके मार्केट में बिकते हैं और सेक कर खा जाते हैं। अब ये जो वाममार्ग चीन में प्रचलित हुआ, वो आया कहाँ से, ये मैंने आपको बात की। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि जैसे रुद्रयामल या विष्णुयामल या गौतमी जैसे तंत्र ग्रंथ है, वैसे ही चीनाचार नाम का एक तंत्र ग्रंथ भी है, जो चीन देश के नाम से प्रचलित है। ये चीनाचार जो है, उसमें वाममार्ग संबंधी विचार है। ये वामतांत्रिक जो लोग हैं, उनका दावा है कि एक बार महाविद्या वशिष्ठ मुनि के सामने प्रकट हुई और कहने लगी कि आप अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो चीन जाइए, वहां किसी बौद्ध से मेरा अध्ययन कीजिए, मेरी साधना कीजिए, मेरी उपासना कीजिए और मुझे प्राप्त कीजिए। कहीं यह भी लिखा है कि अगर आप तारा देवी का दर्शन करना चाहते हैं तो चीन जाइए और वहां उसकी उपासना कीजिए। तो ये लोग कहते हैं कि फिर वशिष्ठ महाचीन गए थे, अर्थात तिब्बत गए थे, वहां किसी बौद्ध से उन्होंने तारा देवी की उपासना की थी। ये चीनाचार के विषय में उन्होंने साधना की थी और महाविद्या को प्राप्त किया था। तो चीन का वाममार्ग से संबंध है। ये वाममार्गी पशु बलि देते थे, मांस खाते थे, मदिरापान करते थे, स्त्री को लेकर साधना करते थे, प्राणायाम करते थे, मत्स्य भी खाते थे। ये था वाममार्ग। जबकि वेदों में सदाचार था, इंद्रियों के संयम का उपदेश था, लेकिन ये इसके विरुद्ध चलते थे, इसीलिए उसको उल्टा मार्ग या वाम मार्ग कहा जाता। ये जो तारा देवी है, उसकी उपासना चीन में कहां से आई, उसका थोड़ा संक्षिप्त में वर्णन कर देता हूं कि बौद्ध धर्म में एक महायान शाखा थी, जिसमें नागार्जुन का शून्यवाद,
और मैत्रेय का योगाचार, ये दोनों सम्मिलित थे। तो ये योगाचार और शून्यवाद, जिसको माध्यमिकवाद भी कहते थे, ये मिलकर महायान बनता था और ये चीन, तिब्बत, मंगोलिया, जापान में प्रचलित था। फिर नागार्जुन के कारण उसमें मंत्रयान की मिलावट हुई, क्योंकि नागार्जुन सिद्ध पुरुष थे, मंत्र तंत्र के निष्णात थे, रसायनविद थे, आकाश में उड़ने की विद्या भी जानते थे। तो यहाँ मंत्र का योग हुआ और फिर इस मंत्रयान ने आगे चलकर उग्र स्वरूप धारण कर लिया, जिसमें से वज्रयान मत का निर्माण हुआ। ये जो मंत्र थे, ये मंत्र के अक्षर होते हैं, अक्षर के देवता होते हैं, तो देवताओं की मूर्तियां बनने लगी। ये जो विक्रमशिला विद्यापीठ थी, उस विक्रमशिला विद्यापीठ के मध्य में 53 तांत्रिक देवी देवताओं की मूर्तियां थी और अवलोकितेश्वर का मंदिर भी था। तो बौद्धों ने ये देवी देवताओं की उपासना शुरू कर दी, उनकी मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। उन्होंने हिंदुओं की 10 महाविद्याओं को भी प्रच्छन्न रूप से स्वीकार कर लिया, तारा देवी को भी स्वीकार कर लिया और उनकी उपासना करते थे। लेकिन जो बात मंत्र से नहीं बनती, तो फिर तंत्र का प्रवेश होता है। तो बाद में उसमें तंत्र का भी प्रवेश हो गया। तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, वाम और दक्षिण। तो वज्रयान में वाम मार्ग का प्रचलन हो गया। भारत कोश में लिखा है कि शाक्त बौद्ध पंचमकार की उपासना करने लगे थे। ऐसा नहीं था कि विक्रमशिला विद्यापीठ में केवल तंत्र की उपासना होती थी। वहां व्याकरण, दर्शन, न्याय सब पढ़ाया जाता था, लेकिन तंत्र भी पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था और उसमें वाम मार्ग भी था। तो बख्तियार खिलजी ने जब विक्रमशिला विद्यापीठ का विध्वंस कर दिया, तो वहां से बौद्ध लोग चीन, मंगोल की तरफ चले गए, तिब्बत की तरफ चले गए और अपने साथ वज्रयान के कुछ विचार भी लेते गए। तो तारा देवी वहां इस प्रकार से पहुंची। ये जो विक्रमशिला विद्यापीठ थी, वो वज्रयान का मुख्य केंद्र थी और बंगाल के एक पाल राजा धर्मपाल थे, उनके धन से चलती थी। वहाँ तिब्बत के बहुत छात्र आते थे, लेकिन इस विद्यापीठ का विध्वंस होने के बाद ये तिब्बत के छात्र विक्रमशिला विद्यापीठ के केंद्रवर्ती विचारों को लेकर चीन पहुंच गए थे। इस प्रकार वहाँ वज्रयान के विचार चीन तक पहुंच गए थे।